जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग के लिए ये 17 नंबर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का RS अग्रवाल का लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ठीक है, दो टावर है, उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 मीटर है। फॉर एग्जांपल ये और वो दीवार है, तो इसके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ठीक है, दो टावर है, उसके बीच का दूरी 60 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 मीटर। ठीक है, अब ये टावर एक फर्स्ट टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का, सेकेंड टावर से जब यहाँ से देखा जाता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। मतलब कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, अब दिया हुआ है सेकेंड टावर इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर। दूसरे जो सेकंड टावर है, दो टावर में से एक टावर को फर्स्ट टावर बोल रहा है, एक को सेकंड टावर बोल रहा है, तो सेकंड टावर का जो हाइट है 90 मीटर है। देन आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। यहाँ पे यूज करना √3 = 1.732। ठीक है, चलिए तो पहले चैलेंज इसमें ये है कि डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। डायग्राम क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए और कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा टी रेशियोज का एप्लीकेशन होगा वो लगाना जानिए, उसको लगाना सीखिए बस। चलिए देखिए आप इस क्वेश्चन से, द ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। चलो जी, और बोल रहा है कि एक टावर हाइट का ज़्यादा हाइट है, एक टावर का कम हाइट है। देखिएगा डायग्राम। चलिए ठीक है, एक टावर ले लिए, आपका एक टावर और ले लेते हैं। ठीक है, दो टावर बोल रहा है द ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। तो चलो जी मान लेते हैं ये AB एक टावर है। ठीक है, और एक टावर का नाम CD दे देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। चलिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 मीटर। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट टावर, ठीक है, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, तो ये 30 डिग्री है। यानी कि जब यहाँ से देखते हैं इस टावर के टॉप को, सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। चलिए जी, तो पहले तो हम यहाँ से ये D से देख रहा है पॉइंट B को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। चलिए जी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखने पर जितना डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से अगर D को देखेगा, B से D को देखेगा, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कि ये 30 और ये 30 इक्वल होगा, ये भी 30 होगा, यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। ठीक है, अगर आप D से B को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और B से D को देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और दोनों सेम होगा। ठीक है, तो चलिए ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब आपको आगे क्या दिया हुआ है? इफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर। बोल रहा है कि इस हाइट का जो सेकेंड टावर है CD, उसका हाइट दिया हुआ है 90 मीटर, ये आपका 90 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 90 मीटर, तो आपको इसका हाइट निकालना है, AB का हाइट निकालना है, H मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इस में थोड़ा सा फिगर को, ये जो क्वेश्चन है ये फिगर वही होगा। ठीक है, उसका डायग्राम ये ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा E देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये 60 है, AC 60 है, तो BE भी 60 होगा, 60 मीटर होगा। ठीक है, A वाला भी 60 मीटर होगा, AC 60 तो BE भी 60। ठीक है, अब आइए इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल में, ये हमको पता है 30 डिग्री पता है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का बराबर होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको पता है, एंगल पता है और बेस पता है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BED में बेस पता है, एंगल पता है, तो हम D नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको D पता हो गया, तो देखिए टावर का जो फर्स्ट टावर का हाइट होगा AB या H जो होगा C के बराबर होगा, तो 90 माइनस अगर ये कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और इसके ये बराबर है। ठीक है, बस यही हमारा प्लानिंग है करने का। चलिए देखिए तो नाम लिख लेते हैं पहले, क्या है? AB = फर्स्ट टावर। ठीक है, फर्स्ट टावर जिसका हाइट हम मान रहे हैं H। ठीक है, और देखिए तो CD जो है वो सेकेंड टावर है, और इसका हाइट दिया हुआ है 90 मीटर। ठीक है, सेकेंड टावर का हाइट दिया हुआ है 90 मीटर। अब आइए तो इन ट्रायंगल आइए तो BDE में, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है BDE में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan 30 जो हो जाएगा, tan 30 = हो जाएगा DE अपॉन ये बेस हो जाएगा BE। ठीक है, tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है, 1/√3 होता है, और DE तो हमको पता करना है DE,
और देखिए तो ये यहाँ से BE जो हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि AC 60 है तो BE भी 60 होगा, तो 60 मीटर हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से आप D निकाल सकते हो। D जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 अपॉन √3। ठीक है, √3, आप इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर 60 √3, 3 से 60 कटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो DE हमको पता हो गया 20√3 मीटर। इसको थोड़ा √3 का बोल रहा है वैल्यू लेने के लिए 1.73 दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 × 1.732 से। अब देखिए तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, और ये 2 और 3। ठीक है, और 3 डिजिट के बाद ये पॉइंट है ये, यानी कि ये 20 भी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो 34.64 होगा। ठीक है, यानी कि डी जो निकाल के लाओगे यहाँ से तो आएगा ये 34.64 मीटर। ठीक है, 34.64 मीटर। ठीक है, तो ये हमको पता हो गया। देखिए तो डी कितना है 34.64 मीटर। तो अब देखिए तो पूरा सी डी ये पूरा हाइट 90 है, और ये आपका ये डी जो है 34.64 है, तो हमको सी निकल जाएगा। सी यहाँ से निकालिए तो ए डी दिया हुआ है आपका, सी डी दिया हुआ है 90, और ये पता हो गया, ई डी पता हो गया, तो हमको सी निकाल सकते हैं। तो सी जो हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 34.64। ठीक है, अब आइए तो 90 माइनस, यहाँ से आप माइनस करो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो 36 पॉइंट, यहाँ से करो ये 89 माइनस 34, तो 9 में से 4 गया तो आपका हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 3 हुआ तो बच गया 5। ठीक है, आपका ये 55 मीटर आ गया, 55 पॉइंट, ये तो सही है 64। अब आपका चल गया 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ बच गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 55.36 मीटर हो गया इसका ये वाला सी, और सी के बराबर होगा ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 55.36 मीटर। ठीक है, यही आपका आएगा। ये जो हाइट ऑफ द होगा, ये फर्स्ट टावर का जो हाइट होगा, फर्स्ट टावर जो छोटा वाला टावर है उसका जो हाइट होगा वो होगा 55.36 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा। आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके। ठीक है, तो चलिए 17 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।